कोई भी मेरे विषय में पूछे तो किसी को बताना नहीं कि हम कहाँ पर हैं। मैया पार्वती जी पहुंची रास मंडल में। जैसे ही कन्हैया ने मैया पार्वती जी को देखा, आसन पर बैठाया और कहा, कन्हैया अगर आप नृत्य कर लेती हो तो फिर आप नृत्य करिए, और अगर नहीं कर पाती है तो आप यहीं से बैठकर देखिए। मैया अन्नपूर्णा आसन पर बैठ गई। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया और बार बार मैया पार्वती जी कृष्ण के पैर की ओर देख रही है और बार बार उधर देख रही। कहां पर? जहां पर भोले बाबा खड़े हैं। कन्हैया की दृष्टि पहुंची। कन्हैया ने पूछा, राधा से कहा, राधा एक बात बताओ, नृत्य यहाँ पर हो रहा है लेकिन माता जी पता नहीं बार बार इधर देखती, फिर उधर कदम की डाल पर देखती, पता नहीं ऐसा कौन है वहां पर। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राधा ऐसा करो, जितनी भी गोपियां हैं सबको एक लाइन से खड़ा कर दो। और सारी गोपियां एक लाइन से खड़ी हैं। सबसे पीछे हमारे भोले बाबा, क्योंकि इनकी लंबाई ही इतनी 27.5 हाथ है, तो भोले बाबा सबसे पीछे और शर्मा रही है कि कहीं कोई हमसे कुछ पूछ ना ले। कन्हैया ने कहा, राधा एक नई गुजरिया आई हो। राधा ऐसा लग रहा है कि इस गोपियों में एक नई गोपी, और जब एक नई गोपी आई तो वो चुपचाप खड़ी है, कोने में कुछ बोल ही नहीं रही है। इसलिए राधा अब पता करो कि ये कौन है। एक नई गुजरिया आई हो, कछु बोले ना चाले। नई गुजरिया आई हो, कछु बोले ना चाले। नई गुजरिया आई हो, कछु बोले ना चाले। पार्वती संग आई हो, कछु बोले ना चाले। पार्वती संग आई हो, कछु बोले ना चाले। बोले ना चाल, कछु बोले
पे जिसके गोटियारी, मुखड़े पे जिसके लट काली काली, और खड़ी खड़ी शरमाई हो, कछु बोले ना चाहे। और पार्वती संग आई हो, कछु बोले ना चाहे। सभी गोपियों को लाइन से खड़ा किया। एक एक गोपी से कन्हैया पूछते करता है तो एक ही घर वाली। अब फिर कन्हैया ने सोचा इतनी लंबी लाइन है तो भोले बाबा तक पहुंचने में ना जाने कितना समय लग जाए, तो इन्होंने बीच की गोपियों को छोड़ दिया और सबसे पीछे जहाँ पर हमारे भोले बाबा खड़े, राधा जी गई साथ में। राधा जी ने 3 बार ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी लंबी गोपी वो भी पहली बार यहाँ पर दिखाई दी। कन्हैया ने कहा, राधा जब हम तुम्हें इशारा करें तब इसकी उड़ैया खींच देना। कन्हैया ने कहा, क्या घर कहाँ है तुम्हारा? अब बेचारी का कोई घर होता तब बोलती कहाँ घर है, नहीं बोली। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक ही घर वाली हो। अब बोलती तब जो अगर घर वाली होती, नहीं बोली। अरे ऊंचा सुनती हो क्या? बताओ कि एक ही घर वाली हो, नहीं बोली। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति को नाम क्या है? फिर भी नहीं बोली। कन्हैया ने कहा, हाँ हो सकता है कि फिर कन्हैया ने पूछा, बताओ कि एक ही घर वाली हो। एकदम से चिल्ला के बोली, एक ही घर वाली का तुम्हारी घर वाली है। और जब तुम्हारी घर वाली तो फिर अपना बता दे कि एक ही घर वाली है। और कन्हैया ने जैसे ही राधा जी को इशारा किया, राधा जी ने उड़ैया खींची। वहां पर हमारे भोले बाबा गोपी के नाम से कहने लगे, जय बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी गोकुल आ गए, एक दिना बोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी गोकुल आ गए, गोकुल पार्वती भी अनाथ हारी, पार्वती भी
किसी बाबा कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी गज की नारी, हंसी करेगी गज की नारी, बार बार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी बन के गज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी को सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना गजराज को, गजराज को। मैं सहेली तेरी ऐसा बताना गजराज को, गजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चार करे मतवाली गोकुल आ गए, गोकुल आ गए। भोले भंडारी बन के गज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा मोहन कब तो समझ गए हो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सन से खिसक गई जब साड़ी, सन से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी बन के गज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती नाथ हरे, पार्वती नाथ हरे, नारे तुम्हारी दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। दयालु तेरा भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना रे,
चंद्र कहे कि कुमारी, तारा चंद्र कहे कि कुमारी, अखियों लाज हमारी एक दिन बोले बंगारी बन करके बिजनारी आ गए हैं, पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। यही से भगवान का एक नया नाम पड़ा, गोपेश्वर नाम। जय बोलिए गोपेश्वर भगवान की। भोलेनाथ का यहाँ पर पूजन किया गया। पूजन करने के बाद नाम पड़ा गोपेश्वर। अब शिव के सानिध्य में महाराज का नृत्य करते करते कामदेव का मर्दन कर दिया। यहीं से भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा मदन मोहन। जय बोले मदन मोहन भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है, और आपने बताया कि गोपियों के साथ भगवान ने रात की काली बेला में, सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है कि सत्य है। तो भगवान के कहते किसे हैं जिनके अंदर 6 गुण हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, श्री हो, ज्ञान हो, ऐश्वर्य भी हो, और ये गुण भगवान के अंदर है, भगवान में है। ये काम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल कयो विलक मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विहार। तो फिर हमें सामर्थ्यवान कहाँ है? बाबा ने मानस में यहाँ पर संकेत दिया है और कहा है, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा, को अस जन्मा है जग माही, को अस जन्मा हे उस अभिमान का मर्दन करने के लिए भगवान आते हैं। तो गोपियों का भगवान ने मान मर्दन भी किया, लेकिन मान मर्दन के साथ भगवान ने जगत को एक संदेश दिया। कौन सा संदेश दिया? सामने रख कोई दो से गुसाई, सामने रख कोई
समरथ को नहीं दोष घुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। जय बोले कृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान ने अन्य लीलाएं प्रारंभ की। एक बार भगवान ने सारे द्वारका वासियों के साथ एक दिव्य यात्रा की। सरस्वती जी में जाकर स्नान किया, अंबिका बन गए। शिवरात्रि का पावन पर्व। इसी दिन कृष्ण ने अभिषेक किया और बोले बाबा आज हम सभी यहीं पर रुक जाएं। आज हमारी इच्छा है कि आज हम सभी यहीं पर रुक जाएं। और रात में जब सो रहे थे एक सर्प आया और वो सर्प आकर बाबा नंद को डसने लगा। सारे ग्वाले चिल्लाए, कोशिश की, नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही भगवान ने उस सर्प को अपने पैर का अंगूठा स्पर्श कराया, अचानक उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। और जैसे ही स्वरूप परिवर्तित हुआ, भगवान बोले कौन हो तुम और इस सर्प योनि में क्यों पड़े हुए हो? इस सर्प का महाराज अहम विद्याधरा कश्यप सुदर्शन स्थिता। अहम विद्याधरा कश्यप। ठाकुर जी हम एक विद्याधर है, मेरा नाम है सुदर्शन। और आपको बताया गया था कि सुदर्शन का मतलब क्या है। बताया गया था, अगर आपको याद है, अगर आपने नेत्रों से देख लिए, अगर आपने नेत्रों से कर लिए परमात्मा के दर्शन, तीन लक्षण आपको बताए गए थे। तो अब मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बहुत सुंदर था, मुझे अपनी सुंदरता का अभिमान था। हमारे यहाँ अगस्त जी का आगमन हुआ। अगस्त जी क्यों थे और मुझे अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि मैं उन रूप अगस्त जी को देखकर हंस पड़ा। और जैसे ही हंसा तो मुझे इन्होंने श्राप दे दिया। महात्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, जाओ तुम सर्प हो जाओ। मैंने चरण पकड़ लिया, ठाकुर जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तब अगस्त जी ने कहा कि तुम्हें एक दिन कृष्ण का चरण मिलेगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने उस विद्याधर का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद जब लौट करके आए तो शंखचूड़ नाम के दैत्य को उतारा। इसके मस्तिष्क पर एक मणि थी, वो मणि लेकर के भगवान कृष्ण को दे दी। और प्यारे इधर जब भगवान गोचारण लीला करने जाते थे, गोचारण करते थे, तो गोपियां दिन प्रतिदिन कृष्ण का इंतजार करती थी, भगवान का स्मरण करती थी। यहाँ पर एक रचना ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, आइए हम और आप भी गाएं। कहा है उस रचना में, मेरे बाके बिहारी पिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया।
मेरे बाके बिहारी पिया चोरा दिल मेरा लिया। गोपियां क्षण प्रतिक्षण इंतजार करती थी जब कन्हैया गोचारण लीला करने जाते थे। इधर शंखचूड़ दैत्य का उद्धार करने के बाद भगवान ने व्योमासुर का भी वध किया। ये व्योमासुर बैल बन करके गया था, अपने सींगों से ब्रज की दीवारों को ढालने लगा। भगवान बाहर निकले और भगवान बाहर निकल करके इस व्योमासुर के पकड़े दोनों सिंह और पीछे की तरफ धक्का दे करके एक बार आगे झटका दिया, मुंह के बल गिर गया। और जब ये मुंह के बल गिरा, ऊपर से भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया और जैसे ही भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया तो व्योमासुर का भी उद्धार हो गया। देखो, परमात्मा ने 5 तत्वों को शुद्ध किया है। 4 आपको कल बताए गए थे, एक बचा था व्योमासुर। व्योम माने आकाश, जल, अग्नि, आकाश ने सबको शुद्ध किया, 5 तत्वों को शुद्ध किया। चित्त जल पावक गगन समीरा। और जब ये 5 तत्व संतुलित हो गए, प्रकृति का प्रदूषण समाप्त हो गया, कंस के जितने भी अधर्मी अन्यायी आतंकियों को कंस भेजता था, एक भी उसमें से लौटकर वापस नहीं जाता था। अब नारद जी ने कहा, अगर ये इसी तरह एक एक करके भेजते रहे, अगर परमात्मा, अगर भगवान एक एक करके ऐसे तारते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए नारद जी ने उठा ली वीणा और देर तक की वीणा के तारों को जैसे ही छटकारा और चले कंस के दरबार की तरफ। नारायण नारायण नारायण। जैसे ही वीणा के तारों को झटकारा, कंस के द्वार पर पहुंचे। कंस ने आसन छोड़ दिया, आइए गुरुदेव, प्रणाम किया, आसन पर बैठाला, चरणोदक किया, चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के कहा, गुरु जी के ही कारण आगे मने तुम्हारा। आज अचानक अश्नय, हालांकि गुरु का दर्शन हो जाए तो समझ लो कल्याण है, और वो भी अचानक उसमें। नारद जी ने कहा, वास्तव में कंस आज तुम्हारा कल्याण है। नारद जी ने कहा, वास्तव में बेटा कल्याण है आज तुम्हारा। कंस ने पूछा क्यों? नारद जी बोले, एक विचित्र संदेश है, बहुत विचित्र संदेश। यशोदायां सुतां कन्या अदेव क्या कृष्ण चा रामम चारो हरि पुत्रम वसुदेवेन विप्लवता। अरे कंस, जिस बालिका को तुमने देवकी की बालिका समझकर मारने की कोशिश की, कंस, वो बालिका देवकी की नहीं है। किसकी है? बोले यशोदाया। वो कन्या यशोदा जी की है। और जो कृष्ण तुम यशोदा का समझ रहे हो ना, वो कृष्ण यशोदा का नहीं, देवका कृष्ण वो देवकी का है। और ये जो बलराम के नाम से प्रसिद्ध है जगत में, वो रोहिणी का पुत्र नहीं है, ये भी देवकी का 7वां पुत्र है। कंस मायापति ने योग माया से सारी क्रिया रचाई है। देवता भी इसमें शामिल है।
सहयोगी है। इतना ही नहीं, देवकी और वसुदेव जी ने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है, और अपराधी नंद बाबा और यशोदा भी है, उन्हें भी सारी बातें पता है। कंस ने कहा तो फिर अब क्या करें, क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, जो हम कह रहे हैं तुम उसे करो। कंस ने कहा बोले गुरु जी क्या करना है? नारद जी ने कहा अभी तुम्हारे पास चारों मुश्किल कर कुशल जैसे वीर विजेता पहलवान है, अरे इनका बल आजमाने के लिए अपने यहाँ कुश्ती कराओ, अखाड़े में मनोरंजन भी होगा और बलराम भैया को चारों मुश्किल मार देंगे, और अगर ना मार पाए तो आखिर तुम मामा हो, निमंत्रण देना और निमंत्रण दे करके यहीं पर बुला देना। इसलिए कल से ऐसा करो कि पहले केशी नाम के दैत्य को भेजो, और जब वो भी लौट करके न आए तो अक्रूर जी के माध्यम से आदि ग्वालों को यहाँ पर बुला लो। कृष्ण बलराम जी भी आ जाएंगे और यहीं पर कुश्ती कराओ। देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दो, दोनों हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां लगवा दो। कंस ने कहा बाबा आप इतनी जल्दी कैसे अखाड़े की तैयारी होगी? नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 2.5 घंटे में पूरे विश्व में हम कह देंगे, लेकिन तुम चिंता न करो, बस तुम तैयारी करो। तो कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। अब नारद जी ने 2 बातें बताई, और जो बातें 2 बताई हैं उनके अर्थ 4 निकले हैं। पहली बात, नारद जी ने कहा कंस जो अखाड़ा बनवाना, उसकी जो बाउंड्री बनवाना वो थोड़ी ऊंची बनवाना, जिससे कोई फाल ना पाए। लेकिन नारद जी मन ही मन में सोच रहे थे अरे मूर्ख कंस, तू 3.5 हाथ ऊंचे मंच पर बैठेगा, और अगर दीवार नीची हुई तो तू उस दीवार से कूदकर भाग जाएगा, और तुम्हें कृष्ण मेरे कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए जो बाउंड्री बनवाना वो ऊंची रखवाना। कल लगा ठीक है गुरु जी। दूसरी बात, दरवाजा एक रखना। नारद जी ने कहा कंस अरे अगर दरवाजा कई होंगे तो ना जाने तुम किस दरवाजे से भाग जाओ, और मेरे कन्हैया ना जाने किस दरवाजे में तुम्हें ढूंढे। इसलिए कंस पागल मत बनो, दरवाजा केवल एक ही। कंस का महाराज जी अखाड़े की तैयारी होगी, मैं मथुरा का राजा, लोग दूर दूर से आएंगे और एक ही से आना होगा, एक ही से जाना होगा। नारद जी ने कहा जैसा हम कह रहे तुम वैसा करते रहो, बाकी चिंता तुम मत करो। वो जो कृष्ण आएगा बड़ा मायावी है, प्रपंची है, झूठा है, कपटी है, और कब कहां से दाव खेल जाए कुछ पता नहीं है। देखो 2 बातें बताई हैं और दोनों से 4 अर्थ निकले हैं। फिर नारद जी व्यवस्था कराने के बाद नारद जी ने उठाई बीड़ा और चल पड़े। कहा पहुंचे कारागृह में, जहां पर वसुदेव और देवकी जी थी। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा मां थोड़ा ही समय रह गया है, आप चिंता मत करिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा शेष समय है। इधर नारद जी देवकी से वार्ता कर रहे थे, तब तक उधर केशी तू कल से ब्रह्मे कुरल नहीं, अब महाहयो निर्जर मनोजवा, विशाल नेत्रो विकटास कोटरो। केशी नाम का दैत्य घोड़ा बन करके गया, और कितना विशाल था ये,
इसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये आंखें नहीं, गुफा का दरवाजा है। बड़े विकराल रूप, और ये अपनी आवाज से ही हिला रहा था। जैसे ही इसने मुंह खोला, हमारे कन्हैया जी ने अपना हाथ लोहे का बना दिया और उसने मुंह खोला। भगवान ने सीधा सीधा इसके मुंह में हाथ डाल दिया और ऊपर से मुष्टि का प्रहार कर दिया। और जब ऊपर से मुष्टि का प्रहार कर दिया तो ये भी लौटकर नहीं गया। इधर नारद जी देवकी से मिलकर जब चले, माँ बस कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, थोड़ा धैर्य और धारण करिए, शीघ्र ही कंस मार दिया जाएगा। देवकी ने कहा, अगर तुम जा रहे हो उस श्याम के पास, तो मेरे जैसे भक्तों की तरफ से भगवान से एक प्रश्न करना, पूछना उस कृष्ण से, भगवान तुम्हारी दुनिया में, हे प्रभु, जब मैं आपकी शरण में आता हूँ तो इस संसार के जितने कामी विषय जो भी कंपट है वो हमें आपके पास आने नहीं देते हैं। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप खुद आजमा के देख लेना। आप कल से आजमाना, रोज ठीक सुबह 4 बजे उठना, मंदिर में आना, पूजा करना, और रोज ऐसे ही अगर कोई प्रतिक्रिया करोगे, घर वाले बोले ना बोले लेकिन पड़ोसी जरूर बोलता है, बड़ी आई पुजारी रोज सुबह उठ के 4 बजे चल देती है, ना खुद सोती है और ना सोने देती है। अच्छा, आपके पास और हमारे पास कथा का केवल एक ही दिन शेष रह गया है, कल का, और एक दिन में ही आजमा लेना। कल आप मेरे आने से पहले यहाँ पर आ जाना, तो लोग ये कहेंगे कि अभी वक्ता आया नहीं और पहले ये चल दिया कथा सुनिए। जबकि पहले ये परंपरा थी कि श्रोता इंतजार करते थे और वक्ता तब आता था। आज इसके विपरीत ही कार्य हो रहा है। आज वक्ता पहले आता है और श्रोता इंतजार करता है कि कब वक्ता जाए और कब हम जाए। ऐसा मत करिए। तो घर वाले बोले ना बोले लेकिन पड़ोसी जरूर बोल देता है, बड़ी आई पुजारी, ना खुद सोती है ना हमें सोने होती है। इस संसार का काम है बोलना, और जिस दिन आप इनकी बातों में आ गए तो फिर आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए देवकी ने कहा, अगर जा रहे हो तो कह देना उस कृष्ण से, मेरे जैसे भक्तों की तरफ से, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं।
जिसने श्री चरणों में सौंपी प्रभु अपनी जीवन नैया कामियों भी धरवानों के दर दर भटकाए जाते हैं। इसलिए पूछना उस कृष्ण से, भगवान तुम्हारी दुनिया में संसार के जब भक्त अपने जीवन रूपी लत की भाग और श्याम तुम्हारे हाथ में देता है, तो ये संसार के कामी विषय लोभी कंपट आपके दर तक क्यों नहीं आने देते? ये संदेश लेकर नारद जी चले। सबसे पहले देवताओं को निमंत्रण दिया, तैयार कर लो पुष्पमाला, और निमंत्रण देने के बाद नारद जी पहुंचे सीधे भगवान के पास, कृष्ण के पास गोकुल में। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवा खिलावासे सात्ताम प्रभुरा प्रभु चारुणम।